जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं वर्साई की संधि। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध देख लिए थे इससे पहले वाला वीडियो में, और अब हम लोग देखते हैं वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जो है उधर अलायंस आपका जो है जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये सब मुख्य राष्ट्र है। तो ये सब के बीच में अलायंस और एंथा के बीच में जो है आपका जो है क्या हुआ, एक संधि हुआ। यानी एंथा की अलायंस से संधि, एंथा हो गया यानी कि ये मित्र राष्ट्र। ठीक है, ये मित्र राष्ट्र संधि किया अलायंस यानी धुरी राष्ट्रों से जो है एक संधि की। तो जितना भी धुरी राष्ट्र था सब हारा था, तो सबके साथ जो है अलग अलग संधि जो है किया गया था। तो उसी क्रम में जो है आपका जो है जैसे तुर्की है, तुर्की के साथ सेब्र का संधि हुआ था, जिसमें आप देखे थे कि खलीफा को हटा के जो है रख दिया, तो जो है पूरा वर्ल्ड का मुसलमान सब जो है इसका विरोध किया। तो भारत में भी जो है खिलाफत आंदोलन चला था, जिसका महात्मा गांधी जो है ये अध्यक्षता किए थे। तो इस तरह से जैसे सेब्र का संधि हुआ था, उसी तरह से जो है जर्मनी के साथ जो है एक बड़ा अपमानजनक संधि किया गया था, और वो संधि था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के अनुसार जो है जर्मनी को एकदम पंगु बना दिया गया, आर्थिक, राजनीतिक हर रूप से उसको जो है पंगु बना दिया, उसको कुचल करके जो है ये संधि जो है रख दिया गया। ये सबसे भीषण कहा जाए तो अभी तक जो है दुर्व्यवहार है किसी भी देश के साथ। अभी तक ऐसा किसी के देश के साथ जो है नहीं हुआ है जैसा अभी तक जर्मनी के साथ हुआ है, और जर्मनी का लोग इसको कभी भी मन से स्वीकार नहीं किया। एक आरोपित संधि था, यानी थोपा गया संधि था, और इस पर जबरन जो है वहाँ के राजनयिकों से जो है इस पर जो हस्ताक्षर कराया गया। और ये संधि जो है एक कहा जाए तो इस संधि के बारे में अगर आपको हम बताएं तो ये 28 जून 1919 को हुई थी, और 230 पेजों की ये संधि थी, 15 भागों में विभक्त था, 440 जो है इसमें जो है धाराएं थी। ये संधि को अगर हम लोग जो है विस्तार से जो है देखें कि आखिर इस संधि में जो है बात क्या क्या थी, तो जो है सबसे पहला जो है इस संधि के अंतर्गत जो है व्यवस्था जो किया गया था, तो इसमें प्रादेशिक व्यवस्था किया गया था। इसमें जो है जर्मनी का जितना भी जो है आर्थिक इम्पोर्टेंट चीज था, जिससे कि जर्मनी को 2 रुपया इनकम होता, वो सारा चीज उससे जो है छीन लिया गया। इसमें जो है सबसे पहले जो है उसका जो है एक सार कोयले का क्षेत्र, कोयला का खदान था वहाँ, बड़ा अच्छा जो है उससे इनकम होता था उसको, वो उससे जो है छीन लिया गया और उसको फ्रांस को दे दिया गया। अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र, ठीक है, जो पहले जो है फ्रांस के नियंत्रण में था, फिर बाद में जर्मनी ले लेता है, फिर जो है उसको उससे जो है छीन के फिर फ्रांस को जो है दे देता है। तो ये उसके लिए एक अपमानजनक जो है व्यवस्था था। उसके बाद जो है कुछ राजनीतिक व्यवस्था इस तरह से जो है किया गया कि इसका बहुत सारा उपनिवेश जो है इन लोग जो है मित्र राष्ट्र सब जो है छीन लिया, अपने पास रख लिया। लगभग जो है 12 लाख वर्ग मील का जो है एक जो है बड़ा जो है भूभाग जो है कहा जाए पर जो है अपना उपनिवेश जो है बनाया हुआ था, वो सारा इन लोग जो है छीन लिया। तो इस तरह से ये एक अपमानजनक संधि जो है हुआ, यानी हारा, और हार का जो है इसके संधि के अनुसार कह दिया गया कि पूरा तरह से जिम्मेदार जर्मनी है। और वर्साई का संधि में जो है जर्मनी को हार का जिम्मेदार बनाते हुए इसके सारे उपनिवेशों को जो है इन लोग छीन लिया, चाहे यूरोप में था, अफ्रीका में था, एशिया में था, जहाँ जहाँ था इसका सब यूरोप जो है छीन लिया गया, और इन लोग जो है मित्र राष्ट्र सब जो है आपस में जो है बांट लिया। उसके बाद इसको सैनिक रूप से जो है पंगु बना दिया गया, निशस्त्रीकरण कर दिया गया। इसको बोला गया कि 12 साल के लिए जो है जर्मनी 1 लाख से ज़्यादा सेना जो है नहीं रखेगा। साथ में बोला कि ना एयरफोर्स रखेगा ना नेवी रखेगा। हालांकि नेवी का उसको ज़रूरत नहीं था, आसपास जो है एक तो जो है बाल्टिक सागर छोड़ करके और कुछ है नहीं, लेकिन जो है थल सेना पर भी उसका जो है मनाही कर दिया गया था। इसी को जो है ये हिटलर जो है अपने आधार से जो है बढ़ा दिया था, स्वयंसेवकों का जो है संख्या बढ़ा करके, जो स्वयंसेवक सब जो कि वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाता था, काला जो है शर्ट पहनता था, और जो है खोपड़ी का जो है चित्र रहता था, जो बताए थे पिछला। तो हिटलर उसी चीज़ को स्वयंसेवक के रूप में बढ़ाया था। ये जो है निश्चित कर दिया गया था कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो है सैनिक दृष्टि से भी जो है इसको जर्मनी को जो है पंगु बना दिया गया। उसके बाद क्षतिपूर्ति रकम जो है लाद दिया गया जर्मनी पर कि जितना भी जो है युद्ध में जो है खर्च हुआ है वो सब जो है जर्मनी जो है भरपाई करेगा। जर्मनी को उत्तरदायी जो है बनाया गया था। 440 धारा है ना, 231वां धारा में जो है ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया
कि जर्मनी ही जो है इसके लिए जो है उत्तरदायी है और जर्मनी मित्र राष्ट्रों को जो है क्षतिपूर्ति की रकम जो है देता रहेगा। ठीक है, इस तरह से क्षतिपूर्ति की रकम जो है जबरन जो है उस पर जो है लाद दिया गया। ठीक, उसके बाद जो है जितना भी इसका जो है व्यवसायिक जो है था, आर्थिक रूप से अब इसको जो है कमजोर किया गया। इस संधि में जो है बोला कि जहाँ जहाँ से व्यापार करता है उन सब देशों से इसका व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। ये किसी भी देश के साथ जो है व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकता है, न ही कच्चा माल ला सकता है, न ही जो है बिक्री कर सकता है। ऐसे भी अब जर्मनी के पास जो है कोई उपनिवेश बचा नहीं था जहाँ की बना बनाया वस्तु को बेच सके और कच्चा माल को जो है ला सके। तो इस तरह से लगातार जो है जर्मनी को जो है यहाँ पर कुचलने का जो है प्रयास किया गया। अब सवाल होता है ये व्यवस्था तो हो गया, लेकिन आखिर जर्मनी को इस संधि से जो है कैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक बीज छिपा हुआ था जो 39 में जाकर के जो है एक वृक्ष बन जाता है और वृक्ष बन के फल देना शुरू करता है और उस फल का स्वाद जो है पूरा वर्ल्ड चखता है। तो आखिर वो फल जो है, ये विषैला फल जो पैदा लिया, इसका बीज जो है इसमें कैसे बोया गया था, यही जो है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि वर्साई की संधि जो है एक अपमानजनक संधि थी। ठीक है, इसमें जो है आपका जो है जब जर्मनी को युद्ध विराम के लिए कहा गया था तो वो उसी शर्त पर तैयार हुआ था कि वुड्रो विल्सन के जो है 14 अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, इनका 14 सूत्री सिद्धांत था। इसी सिद्धांत के अनुसार बोले थे कि शांति कायम होगा। इस सिद्धांत में कहीं भी जर्मनी को जो है उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था। अब सवाल होता है कि फिर उत्तरदायी इसको क्यों ठहरा दिया गया? तो इन लोग अलग से संधि किया मित्र राष्ट्र का, उस सिद्धांत को किनारे करके और ये अलग से संधि किया। उसी जो है 14 सूत्री सिद्धांत के आधार पर 10 जनवरी 1920 को जो है राष्ट्रसंघ का गठन हुआ था। तो इसी 14 सूत्री सिद्धांत को इसको इन लोग किनारे रख दिया, इस सिद्धांत को, और इन लोग जो है अलग से संधि किया, वर्साई की संधि, और इस पर जो है युद्ध की जो है क्षतिपूर्ति का जो है भार जो है लाद दिया गया। ठीक, जय हिंद। अब अगला भाग में हम लोग देखते हैं।